आउट ऑफ कंट्रोल है। हालात इतने खराब हैं कि मिनी लॉकडाउन तक की बात हो रही है। कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगे, लेकिन लोग कितनी लापरवाही बरत रहे हैं वो ध्यान देने की बात है और ये बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। हमारे रिपोर्टर्स दिल्ली की अलग अलग जगहों पर पहुंचे और उनसे सवाल किया जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। आनंद विहार से अभय पराशर की ये रिपोर्ट आप पहले देखिए। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों का क्या हाल है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छठ पूजा है, लोग आनंद विहार बस अड्डे रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं अपने घर जाने के लिए और वहां की आप तस्वीरें देखिए। ये फुटओवर ब्रिज से लोगों के उतरते हुए तस्वीरें हैं। कई सारी महिलाएं, पुरुष इसके अंदर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। ना तो मास्क लगाया हुआ है और अगर किसी ने लगाया हुआ है तो वो ठीक तरीके से नहीं पहना हुआ। ऐसे में कोरोना का कितना खतरा हो सकता है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। दिल्ली में पर डे लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग इस भीड़ के अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं जिसमें कई सारी महिलाएं, बच्चे, पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने मास्क ही नहीं लगा रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ था अभी पूरा? नहीं पहना हुआ है, वो अभी पानी पिया वाटर। इनका ये कहना है। और भी यहाँ पर लोग हैं, एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं। भाई साहब सुनिए, आपका मास्क है, क्यों नहीं पहन रहे मास्क? तमाम ऐसे लोग हैं जो मास्क ही नहीं पहन रहे। भाई साहब मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? आपके नाक के ऊपर मास्क क्यों नहीं है? मैं थोड़ा सामान ले रहा था ना, इसकी वजह से थोड़ा। आपको पता है कि 9,000 10,000 मामले हो रहे हैं, डेली इतनी मौतें हो रही हैं, दिल्ली में दोबारा कोरोना बढ़ रहा है। थोड़ा सामान ले रहा था ना यहाँ से, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ऐसे देखिए, लोग कहने के बाद जो है मास्क को नाक के ऊपर कर रहे हैं। भाई मास्क कहाँ है आपका? दुकान पे से आ रहा हूँ भाई साहब। मास्क कहाँ है? दुकान पे से आ रहा हूँ। तो मास्क क्यों नहीं पहना? सो गलती हो गई। कोरोना के कितने मामले बढ़ रहे हैं? मैं दुकान पे से मैं आ रहा हूँ। अभी पूरा दुकान अपने आप ये मेरे बगल में दुकान है अपने। आप एक बार देखिए, बोलिए आगे से मास्क पहनोगे? हाँ, आगे से मास्क पहनूंगा ना। गलती, जान को खतरा हो सकता है, पता है आपको? हाँ गलती हो गई, लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही ये लोग कर रहे हैं इसका देखिए। एक और शख्स आ रहे हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? भाई साहब कहीं नहीं जा रहे अभी। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? लेंगे मास्क अभी मास्क लेंगे। तो आप बाहर निकल रहे हैं, आपने रुमाल या किसी चीज से तो अपना चेहरा ढक सकते हैं ना। अरे मास्क लेंगे अभी। आपको पता है कि दिल्ली में कितने ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के? देखिए, बिना मास्क के लोग आ रहे हैं। आपने मास्क ढंग से क्यों नहीं पहना हुआ? ये भैया ये ऐसे ही सांस नाक छीन की थी ना। आपको पता है दिल्ली में कितने मामले दोबारा से बढ़ रहे हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। ये भैया जी बिल्कुल अब की पहनेंगे भैया, नाक छीन की थी ना, इस वजह से अब पहनेंगे। ये देखिए एक और शख्स आ रहे हैं। भैया आप बताइए, आपने मास्क ढंग से क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क को नाक के ऊपर क्यों नहीं पहना हुआ? नहीं सर, नींबू पानी पी रहे थे ना, इसके लिए हटा रहे थे। आपको पता है कि मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ ऊपर लगा जी सर, पता है। अभी हम लोग सर टेस्ट करा के आए हैं। अभी जो हम लोग टेस्ट कराए कोरोना का, कम से कम लापरवाही तो ना करें ना आप। वो है, लेकिन हम लोग अभी टेस्ट करा के आए हैं, उसके लिए कुछ अभी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। भाई साहब सुनिए, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मस्त है। नाक के ऊपर क्यों नहीं लगाया हुआ? आपको पता है कि दिल्ली में मामले दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 8,000 9,000, बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही हैं। तो लापरवाही क्यों कर रहे हैं आप? चलो सर, गलती हो गई। नहीं, गलती तो ये आपकी जान के लिए हो सकती है ना सर। नहीं होगा तो सही है। तो देखिए मान रहे हैं लोग की गलती हो गई। और लोगों से भी एक बार, भाई मास्क क्यों नहीं पहना हुआ ढंग से आपने? हाँ जी, आपने मास्क ढंग से क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क सर ढंग से लगाया था, थोड़ा सरक गया था नीचे। भाई सुनो, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? जी ले रहा हूँ, मास्क की दुकान ढूंढ रहा हूँ जी। अच्छा, तो आप पे रुमाल या कपड़ा कुछ नहीं है? छूट गया जी, बस में गिर गया। आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ ढंग से? निकल जा रहा है, पहना तो निकल जाता है। आपको पता है कि मामले बढ़ रहे हैं दोबारा कोरोना? जी। दिल्ली में जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर इस तरह के लापरवाह लोग जो हैं वो कोरोना को दावत दे रहे हैं। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। देखिए, इन लोगों के बहाने हजार हैं, लेकिन कोरोना बहाना देखकर नहीं आएगा। उसका अटैक जो होगा तो पता भी नहीं चलेगा। वहीं दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गफ्फार मार्केट की ये तस्वीर है। भीड़ यहाँ थोड़ी कम है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था। इन लोगों की वजह से ही दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। हमारे कैमरे पर ऐसे कई लोग कैद हुए हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था। जब कैमरा सामने आया तो लोग मास्क लगाने लगे। सवाल जस का तस बरकरार
सवाल है कि आखिर हम कोरोना को ऐसे कैसे हराएंगे। ये मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सॉरी सर, लगाना चाहिए ना। ये थोड़ा भी पन्नी वन्नी उठा के रखा ना बाजार में भीड़ बहुत आ रही है। सॉरी सर, मास्क लगा रखा था सर, सॉरी, तुरंत सर, सॉरी, बहुत गलती, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपसे मैं गलत हूँ सर जी, मैं लगा रखा था, अभी पानी पिया सर, बस यही बात है, नहीं तुरंत मास्क लगाओ सर। मास्क आपने क्यों नहीं लगाया? सॉरी लगाना चाहिए भाई, आपके पास भीड़ आ रही है। आप लोगों की लापरवाही की वजह से लॉकडाउन होने जा रहा है। सॉरी सर, किसी ने भी नहीं लगाया, ऐसा क्यों? अभी बातें कर रहे थे हम, अभी चाय पी रहे थे। सबके अपने अपने बहाने हैं। नहीं, बहाने नहीं है सर जी, भीड़ की वजह से वो आपकी बात सर आपने जी भी ठीक मास्क है। नहीं लगाया। हम तो ऐसे कपड़ा ही लगाते हैं। छोटा बच्चा है आपके साथ, सॉरी सर, इसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। मास्क ठीक से लगाना चाहिए ना आपको, क्यों नहीं लगा रहे? ओके मास्क लाएंगे। इस लापरवाही की वजह से दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, बाजार में लॉकडाउन भी हो सकता है। जी ओके लगेगा। लापरवाही क्यों कर रहे हैं? ठीक है सर, अब नहीं होगी। नहीं, पानी पी रहा था मैं, मास्क पानी नहीं पी रहे? हाँ, पानी पी रहा था। हाँ, देख लो ये पानी रखा है। लोग व्यापार कर रहे हैं। अरे तो बाबूजी मास्क लगा की वजह से दिल्ली में मास्क लगा के खड़ा हूँ बाबूजी। आप मास्क क्यों नहीं लगा भैया? सर अभी खोले मुँह हाथ धो के। आप क्या करते हैं, दुकान चलाते हैं? जी दुकान जी। लेकिन आपकी इस लापरवाही की वजह से कोरोना फैल रहा है दिल्ली। सर अभी हम ना पानी पी के और आपके पास कस्टमर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी। नहीं, हम कस्टमर को तो खुद हम अपनी तरफ से बोलते हैं कि सर मास्क लगा के रखो, उसके बाद ही आपको अटेंड लापरवाही कर करेंगे। नहीं, अभी हम पानी पी के उसके बाद हम मास्क वो खोल के रखते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क कहाँ है? अरे मास्क बाजार में घूम रहे बिना मास्क के। तो दिल्ली में कोरोना का जो लेवल है वो डेंजरस हो गया है। कोरोना की वजह से दिल्ली में सामाजिक तौर पर छठ पूजा मनाने पर भी रोक लगा दी गई है। आज छठ पूजा को इजाजत देने के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भी छठ पूजा की अनुमति नहीं दी। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी त्योहार को मनाने के लिए जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। जिंदा रहेंगे तभी तो परंपराओं का पालन करेंगे। ये एक बात। अभय, देवेंद्र, हम लगातार आप लोगों की रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। अभय, हमने अभी आपकी रिपोर्ट दिखाई। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि उन लोगों के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना जरूरी है। ये हमारे लिए या हमारे कैमरों के लिए नहीं है, ये उनकी सुरक्षा के लिए है। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, जहां तक सरकार और प्रशासन की बात है, वो जो लापरवाही कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन लोग बहुत हद से ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। अलग अलग बहाने बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं चश्मा पहनता हूं, मैं अगर मास्क लगाऊंगा तो मेरे फॉग जम जाता है। कोई कह रहा है कि मैं अपना रुमाल भूल गया था। किसी का मास्क लूज है, वो नया नहीं खरीद सकता। अलग अलग तरह के बहाने हैं, और ये ना केवल आनंद विहार के हैं जहां से हमने अभी रिपोर्ट भेजी, बल्कि दिल्ली की तमाम जो भीड़ भाड़ वाली मार्केट है वहां पर पिछले एक हफ्ते में मैं गया हूं। इतनी भीड़ है, लापरवाही हद से ज्यादा है। लोगों से अगर हम बात कर रहे हैं तो उल्टा जवाब हमें दे रहे हैं, हंसी मजाक लोग उड़ा रहे हैं। और जब उन्हें दिल्ली सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि इतने इतने मामले हो रहे हैं, इतनी इतनी मौतें हो रही हैं, तो आप लोग लापरवाही क्यों कर रहे हैं, क्यों कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं? तो बहुत ज्यादा सीरियस दिल्ली की जनता है ही नहीं, ये हमें जगह जगह महसूस हो रहा है। और ये जब महसूस हो रहा है जब हम आंकड़े जो हैं वो लोगों से शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी जान के लिए खतरा है, उसके बावजूद लापरवाही बहुत ज्यादा है। हालांकि कुछ समझदार लोग भी हैं जो मास्क लगा के चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं उनको लगता है कि बहुत ही आम सी बीमारी है, उनको लगता है लोग तो ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर वली, जिस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जहां इतना बड़ा पॉपुलेशन है वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लेते हैं, WHO तारीफ कर देती है, यहां पर वो हो जाता है, लेकिन दिल्ली जहां पर पॉपुलेशन कम है उसके बावजूद सरकार से आपको कहां लगता है कि वो चूक हो रही है, कि सरकार नहीं कर पा रही है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और दूसरी है कि जो कंटेनमेंट जोन होना चाहिए वो भी नजर नहीं आता है? ये गिव अप कर दिया था, गिव अप कर दिया हुआ है। में हमको बहुत सीरियस होना है कि हमारे अमित शाह को कोरोना हो चुका है, दिल्ली सरकार के लोगों को, मिनिस्टर्स को हो चुका है। दे नो, दे हैव सीन द हॉस्पिटल्स, तो उनको इसमें लैक्सिटी नहीं करनी थी। अब हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, कोई तैयार नहीं है लॉकडाउन के लिए, तो मैं इसका हल यही बता रहा हूँ कि भैया लॉक करो अपनी नाक को और मुंह को, और घर में अपने को लॉक करो। ये 3 लॉकडाउन है। छठ पूजा पे देखिए झगड़ा हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर वली अगर बाहर जाना पड़े तो, बाहर जाना है तो सिंगल जाइए, कार में सिंगल जाइए, भीड़ मत करिए, दूर रहिए, डबल मास्क लगाइए। मैं तो 4 मास्क लगा रहा हूँ आजकल, 1, 2, 3 और 4। ये 2 मास्क तो बहुत जरूरी हैं। एक से ये मेरा इन्फेक्शन बाहर नहीं जाएगा,
और इससे बाहर का अंदर नहीं आएगा। ये तो मैं आपके सिर्फ शो के टाइम में व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आई एम रिमूविंग, मैं बेडरूम में भी लगा रहा हूँ अपने, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ अपने बेडरूम में भी लगाइए, अपने बच्चों से भी लगाइए, पूरे टाइम घर पे भी लगाएं मास्क, और आप अपने को सैनिटाइज रखिए। एक मिनट बचना है तो मास्क लगा के जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। देवेंद्र, एक बात बताइए कि क्या हेल्थ मिनिस्ट्री और जो होम मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की, उनके बीच कोऑर्डिनेशन है क्या? वो भी दिल्ली में नजर रखे हुए, हेल्थ मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन जिसके मुखिया हैं। जी हाँ, बिल्कुल अमित, और उस दिन भी जब बैठक हुई थी तो उन्हें बुलाया गया था, और जो टीम भेजी जा रही है, जैसे अगर 10 टीम बनाई गई है गृह मंत्रालय की, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल भी शामिल है। जाहिर तो भी ये पूरा अभियान होम मिनिस्ट्री तो सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा है, असल में ये हेल्थ मिनिस्ट्री का जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करा जाता है, तो इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री की उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है और पूरे तरीके से संलग्न है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और गृह मंत्री अमित शाह की लगातार इस बारे में बातचीत होती है। अमित शाह जो भी फैसले करते हैं उसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत करके, आज भी जिन फैसलों के बारे में बताया हमने, उन फैसलों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री से कल भी बात हुई थी गृह मंत्री अमित शाह की। तो ये लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही गृह मंत्रालय एक्शन कर रहा है, उसके हिसाब से दिल्ली सरकार को निर्देश दे रहा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहा है। डॉक्टर वली, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मैंने आपके एक प्रोग्राम में डायलॉग बोला था एक दिन, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये जान जान के शरारत कर रहे हैं। मतलब अभी एक मस्खरा कह रहा था कि मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ मास्क की। ही इज नॉट सीरियस व्हाइल ही इज कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इनको सुननी पड़ेगी। इनके किसी न किसी की मौत जरूर हुई है, इनके खानदानों में हुई है, ये उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये अपने सेंटिमेंट्स को ठीक से नहीं ट्रेन कर रहे हैं, ये अनुशासित नहीं है क्राउड। हमारे यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में भीड़ और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, तो जब वेस्टर्न कंट्रीज इससे 2-4 हो गई हैं, उन्होंने लॉकडाउन कर दिए हैं, हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल अभी हो सकता है। इसलिए हमें आगे की खबर लेनी चाहिए, और इसके लिए हमारे हर्षवर्धन जी कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह जी कोशिश कर रहे हैं, और पब्लिक का कोऑपरेशन इसमें बहुत जरूरी है। टेस्ट तो बाद में होगा, ट्रेसिंग तो बाद में होगी, पहले मैं तो अपनी नाक को ढकूं। ये मैं मैसेज कल से दे रहा हूं लगातार कि मैं अपना लॉकडाउन यहाँ करूं। ये है लॉकडाउन का असली एरिया, नॉट मार्केट। तो मार्केट नहीं जाऊंगा जब मुझे जरूरत नहीं होगी। आजकल आप लोग इतने सारे काम ऑनलाइन कर रहे हैं, मेरा प्रोग्राम आप ऑनलाइन कर रहे हैं, दिवाली के डब्बे मैंने लोगों को देखा ऑनलाइन भेजे उन्होंने, छठ पूजा मैंने ड्रम वाली तरकीब बताई है, बहुत बढ़िया तरकीब है, ये चेक कर लो। आगे के आने वाले अभी क्रिसमस है बड़ा त्योहार, उसमें वो सब इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आप सब त्योहारों को बैलेंस्ड वे में मनाइए। जब वेटिकन बंद हो सकता है, मक्का मदीना बंद हो सकता है, मंदिर सब बंद हो सकते हैं, धीरे धीरे हमने सब खोले हैं, तो अपने को भी एकदम से मत आपे से बाहर करो। थोड़ी सी देखिए वो हुई है, जो अब मैं लापरवाही कहूंगा तो लोग कहेंगे सरकार के खिलाफ बोल रहा है, कहीं ना कहीं तो हुई है, तभी पड़ा है। बट आपका जुमला जो है वो ज्यादा अच्छा है, जो सो नहीं ज्यादा जाग गई। मैंने कहा दिल्ली सरकार तो ज्यादा जाग गई, सो नहीं रही थी, तो बसों में जो तादाद बढ़ाई, शादी में तादाद बढ़ाई, वो वापस ले लेंगे। रोजाना पड़ता है क्योंकि आप मेडिकल में ही है, मेडिकल लाइन में आप देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से दिल्ली में अस्पताल है, वहां पर आईसीयू बेड्स की बहुत जरूरत पड़ती है। फिलहाल क्या इतनी कैपेसिटी है? फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता ये आंकड़ा आगे बढ़ता है तो ऐसे में किस तरह से आप आईसीयू बेड्स देंगे लोगों को, किस तरह से अस्पताल में देंगे? क्या फिर से वो होगा कि आप होम में आइसोलेशन हो जाइए, घर पर रहिए? क्या ये आपको दिखता है कि ऐसा होने जा रहा है? मेरे पास तो इसका सोल्यूशन मैं पिछले 8 महीने से बता रहा हूं कि जैसे ही आपको डाउट हो, आप HCQS, आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन ले लीजिए और सब घर वालों को एक बार फिर से बता दीजिए, आप जो दवाई बता रहे हैं। दवाई खाओगे तो आईसीयू में जाना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, दवाई का नाम अभी भी हल यही है कि आप अपना मास्क लगाइए, उसके बाद सिम्टम हो तो एक्सरे जल्दी से कराइए, RT-PCR पे मत डिपेंड करिए। कल एक मजाक किया है उसने, जो टेस्ला वाला SCQ का नाम लिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों को लगता है कि उससे आपको दिक्कत हो सकती है, साइड इफेक्ट होता है। क्लोरोक्विन से है ना, क्लोरोक्विन से है वो, कुछ भ्रांति नहीं है। डॉक्टर के सुपरविजन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाई जा सकती है। मैं पिछले 6 महीने से रोज खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है, वो कंफ्यूजन ट्रम्प साहब ने खिचड़ी आप लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बस लोगों को अब जागरूक होने की जरूरत है।
वो बात गलत मैसेज चला जाएगा, मुझे पता नहीं थी। डॉक्टर के मशवरे से जैसे ही आपको डाउट हो, बुखार आए, आप ये मान लीजिए मुझे कोरोना हो सकता है, आप प्रिवेंशन की दवाएं हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विन छोड़ दीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टोल बिल्कुल सेफ दवा है। मैं आपके मीडिया पे बोल रहा हूँ, ये बात जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इस पे बहुत लिटरेचर है, वीडियो भी है और यूट्यूब भी है, देख सकते हैं आप। HAQS छोड़ दीजिए, बिल्कुल डॉक्टर के मशवरे से लीजिए। लेकिन ये 2 दवाएं बहुत अच्छी हैं, इसके साथ विटामिन सी है, जिंक है और एक और दवा है क्वेरसेटिन है जो ऑनलाइन मिल रही है। तो ये सब खाइए, उसमें आपको फिर एक्सरे कराइए, एक्सरे में डाउट हो तो CT कराइए, आपको आईसीयू में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ आईसीयू का। जी, ये हमें जो देरी हो रही है ना, डोलो खा खा के और ये पैरासीटामोल खा खा के जो हम 6-6 दिन घर पे पड़े रहते हैं, उसमें ये कोरोना चेस्ट में पनप जाता है। अगर उससे पहले ही हम CT स्कैन करा लें, एक्सरे करा लें और स्वाब टेस्ट रिपीट करा लें, अगर एक बार नेगेटिव है, जैसे कि वो टेस्ला वाले ने कराया 4 बार, और अपनी सेहत को लेकर डॉक्टर साहब सावधानी बरतने की जरूरत है। और कुछ बातें तो बहुत ही मैंडेटरी हैं, मास्क पहनना है, काम ना हो तो बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और गाइडलाइंस का पालन करना है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए शाह के प्लान के बाद कैसे एक्शन में आई केजरीवाल सरकार।